नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपना जो संशोधित आपके जो परीक्षा का कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें पूर्व में आपकी जो तारीख है वो कुछ अलग दे रखी थी, लेकिन बाद में उसको संशोधित करके एक नया आपकी जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें हम इस वीडियो में सारा देखेंगे कि कौन सा एग्जाम कब होगा। साथ ही इसमें आपके एक लिए एक और खुशखबरी भी रहने वाली है, यानी जिस प्रकार से आप कॉपी विद्यार्थी आपकी जो CET के लिए मांग कर रहे थे, यानी कि CET हुए काफ़ी समय हो गया था और काफ़ी विद्यार्थियों के CET है वो क्लियर नहीं हुआ था, तो उसमें इस CET से संबंधित भी आपको जो सूचना है वो इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मैं आपके परिवेशक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, यानी जो आपकी जो ये नॉन CET के अंदर थी आपका एग्जाम था, और आपकी जो आंगनवाड़ी महिला आपके जो सुपरवाइजर की जो पोस्ट थी, परिवेशक की सुपरवाइजर की जो पोस्ट थी, इसकी जो एग्ज़ाम है वो आपके 22 जून 2024 है वो आपके रखी गई है। तो क्या रखी गई है आपके 22 जून 2024 में। उस जो कि आपके जो ये महिला परिवेशक है, इसमें आपके वही अगर आंगनबाड़ी में 10 साल का जो 10 साल का जो आप एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कुछ जो भी आपकी योग्यता मांगी है। और आप काफ़ी विद्यार्थी ने इसमें और महिलाओं के लिए थे, तो काफ़ी महिलाओं के द्वारा इनमें कहते हैं कि फॉर्म भी वो भरा था, क्योंकि जो भर्ती है वो आपके नॉन CET में आती है, इसके लिए आपको CET पास करना कतई जरूरी नहीं था। तो काफ़ी लोगों ने इसमें फॉर्म है वो भी अप्लाई है वो किया था। उसके बाद बात करूँ मैं आपके जो कनिष्ठ अनुदेशक फिल्टर सीधी भर्ती 2024 के बारे में थी, और ये भी भर्ती आपकी जो नॉन CET के अंदर है वो आपके आ रही थी। तो इसके लिए भी काफ़ी विद्यार्थी के द्वारा फॉर्म भरा गया था, और इसका एग्जाम है आपकी लगभग 26 जून 2024 को आपके होने वाला है। अच्छा, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि आपके CBT और /OMR लिखा हुआ। इसका मतलब CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि अगर आपको इसका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन भी हो सकता है, और OMR मतलब कि आपके जो रिटर्न है आपकी जो ऑफलाइन है वो भी हो सकता है, यानी कि दोनों जैसा आपके सरकार को सुविधा है लगेगी, उस सुविधा के अकॉर्डिंग ही अगर आपके है वो भर्ती की जो परीक्षा है वो करवाएगी। अगर हुआ कुछ तो आपके ऑनलाइन भी हो सकता है, यानी कि CBT भी हो सकता है, और अगर कुछ अगर ऑफलाइन करवाना हुआ तो फिर आपके ये OMR पर भी आपके एग्जाम है वो करवा सकती है। तो दोनों के लिए आप तैयार है वो रहिएगा, ठीक है। अगली भर्ती की बात करूँ मैं आपके कनिष्ठ अनुदेशक जो कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनरिंग टेक्नीशियन सीधी भर्ती 2024 के बारे में था, और ये भी जो कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती थी ये भी आपके नॉन CET के अंदर है वो आपके रहने वाली थी। और इसका जो एग्ज़ाम है, क्योंकि मेन आपको एग्ज़ाम डेट ध्यान में रखनी है, क्योंकि वर्तमान में आपके जो मार्च महीना है वो चल रहा है, उससे हिसाब से देखा जाए तो आपके मार्च, उसके बाद अप्रैल हो जाएगा, फिर मई और जून, यानी कि आपके ज़्यादा समय है वो आपको इस भर्ती की तैयारी के लिए आपको है वो नहीं दिया गया है। तो आप काफ़ी अच्छे से मेहनत करिएगा, और एग्ज़ाम डेट है वो जरूर आप ध्यान रखिएगा कि आपके कितने टाइम बचा है आपके पास, और उसी के हिसाब से आप अपनी स्टडी प्लान है वो करिएगा, ठीक है। जैसे आप मैंने बताया कि इसकी जो एग्ज़ाम है वो 27 जून 2024 को आपके रहने वाला है। उसके बाद मैं बात करूँ आपके कनिष्ठ अनुदेशक में आपके जो इलेक्ट्रीशियन की जो भर्ती थी, यानी आपके जो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट थी, उसके लिए भी आपके एग्ज़ाम है वो आपके 29 जून 2024 को आपके रहने वाला है, शनिवार को आपके रहने वाला है। इसके बाद आपके एक और थी आपके महिला आंगनवाड़ी की जो आप सुपरवाइजर की पोस्ट थी, जो कि आपकी सीधी भर्ती न होकर, यानी कि आपके इसमें आपके एग्जाम था, ठीक है। यानी आपकी जो पहली वाली भर्ती थी जिसमें आपके जो इसमें एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, जो भी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लिया जाएगा, जबकि इसमें आपके जो परिवेशक महिला सीधी भर्ती 2024 की बात की जाए तो ये भी आपके इसका जो है एग्ज़ाम है वो आपके 13 जुलाई 2024 को आपके रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं अगर कनिष्ठ अनुदेशक में जो मैकेनिकल डीजल वाली बात की जाए तो इसका एग्ज़ाम भी आपके होगा आपके 27 जुलाई 2024 आपके रहने वाला है। उसके बाद बात की जाए अगर आपके छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, काफ़ी विद्यार्थी इसकी एग्ज़ाम डेट के लिए भी परेशान हो रखे थे, क्योंकि इसका फॉर्म लगवा दिया था लेकिन इसमें एग्ज़ाम आपकी नहीं हुआ था, है ना, कि आपके एग्ज़ाम कब होगा। उसके लिए बात की जाए तो आपके जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की बात की जाए तो ये जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारी विभाग के अंदर आती है, और ये भर्ती है वो आपके CET ग्रेजुएशन लेवल है उसमें शामिल थी, और इसका एग्ज़ाम आपके 28 जुलाई 2024 को आपके एग्ज़ाम है वो रहने वो वाला है। बात की जाए अगला आप छात्रावास अधीक्षक, जिसमें अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अंदर जो ये छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती थी वो भी आपके CET, लेकिन ये आपके सेकेंडरी लेवल में रहने वाली थी। कौन सी आपके
ये आपके जो अल्पसंख्यक मामला वाली जो विभाग था उसके अंदर जो छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती निकली थी वो आपकी CET के जो 12th लेवल यानी सेकेंडरी लेवल वाले थे उसके अंडर आपके रहने वाले थे। और इसका एग्ज़ाम है वो आपके तकरीबन 1 और 2 अगस्त 2024 को आपके जो एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। ठीक है। और नेक्स्ट आपको है कि आपके जो अगला आपके है कि लिपिक ग्रेड सेकंड या फिर कनिक सहायक संयुक्त भर्ती से 2024 के बारे में बात की जाए तो ये भी आपकी जो CET की जो 12th लेवल है उसके अंडर में थी। और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपकी 11 अगस्त 2024 को आपकी कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। तो इस भर्ती के लिए भी आप अपना तैयारी जारी रखिएगा। अगली भर्ती की मैं बात करूँ तो वो थी आपकी जो परिवेशक महिला अधिकारी सीधी भर्ती 2024 के बारे में। ये आपकी जो CET की जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आपके थी और ये आपके 7 सितंबर 2024 में आपके एग्ज़ाम है वो आपके होने वाला है। इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जो समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET जो कि स्नातक स्तर की बात की जाए, ग्रेजुएशन स्तर की बात की जाए तो इसमें आपके इसका जो एग्ज़ाम है CET का ग्रेजुएशन की CET की बात की जाए तो इसका एग्ज़ाम आपके 4 दिन आपके रहने वाला है। यानी आपके 21, 22, 23 और 24 सितंबर 2024 को आपके एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और आपको पता है कि राजस्थान की आधी से ज़्यादा भर्तियाँ आपकी जो CET के अंदर आपके लाई गई है, जिसमें काफ़ी भर्तियाँ CET के स्नातक वाले में है और काफ़ी भर्तियाँ CET के आपके सीनियर सेकेंडरी वाले में है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि जिन विद्यार्थियों की जो CET आपके क्लियर नहीं हो रखी है या फिर वे विद्यार्थी जिसने CET क्लियर तो की है लेकिन उनके नंबर इतने अच्छे नहीं आए कि जो कि वो हर भर्ती के 15 गुना में शामिल हो। क्योंकि आपको पता है कि CET में हर बार भर्ती में जो 15 गुना विद्यार्थी है, जितनी पोस्ट है उस पोस्ट की 15 गुना विद्यार्थी है वो आपके CET से लिए जाते हैं। ठीक है। तो काफ़ी विद्यार्थी ऐसे थे जिनके आपके CET में नंबर तो अच्छे थे लेकिन वो हर बार 15 गुना की जो पोस्ट है वहाँ पे रह जाते थे। तो उसके लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो ये वाली खबर रहने वाली है कि आपकी जो CET का एग्ज़ाम है जो कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है जो कि आपके 21, 22, 23 और 24 सितंबर को आपके करवाया जाने वाला है। यानी आपको अगर आपको इस अगर डेट की माने और वर्तमान समय के हिसाब से माने तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समय है वो आपके पास नहीं, यानी कि बहुत कम समय में ही आपके एग्ज़ाम है वो आपके रहने वाला। क्योंकि आपके लगभग कितना हो गया, आपके मार्च के बाद अप्रैल हो जाएगा, फिर मई, फिर जून और जुलाई, अगस्त। ठीक है। यानी कुल मिला के आपके जो 5 महीने हैं तैयारी के लिए। क्योंकि सितंबर महीना आपके तैयारी में क्योंकि तैयारी के प्रेशर में चला जाएगा और ये महीना आपको इस तैयारी के लिए एडजस्ट होने में चला जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 5 महीने रहेंगे इस CET के लिए तैयारी के लिए। तो आपको CET की तैयारी है वो अच्छे से करनी होगी ताकि आप आने वाली हर भर्ती में शामिल हो। क्योंकि अगर आप एक CET में अगर शामिल नहीं हो पाते हैं या फिर CET में अगर आपने अच्छे मार्क्स हासिल नहीं किए हैं तो आने वाली कई भर्तियों से आप बाहर हो सकते हैं। तो आप खासकर इस CET वाला का जरूर आपके ध्यान रखिएगा। अगली बात की जाए अगर शीघ्र लिपि या फिर निजी सहायक ग्रेड सेकंड के बारे में और इससे अलावा और भी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसका आपके पूरा रिप्लाई करने की पूरी कोशिश आपके करने वाला हूँ। ठीक है। अब बात की जाए मैं शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड की मैं बात कर रहा था, ये आपके नॉन CET में आने वाली है और ये आपके 5 अक्टूबर 2024 को इसका एग्ज़ाम है वो आपके होने वाला है। ठीक है। उसके बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो CET की बात की जाए सेकेंडरी लेवल की, यानी कि आपकी जो 12th लेवल की जो CET थी उसके एग्ज़ाम है आपके 23, 24, 25, 26 अक्टूबर 2024। यानी कि आपके लगभग इसमें आपको 6 महीने मिलेंगे। कब, कितने, 6 महीने। जबकि ग्रेजुएशन के लिए आपको कुल मिला के 5 महीने हैं वो आपको तैयारी के लिए मिलने वाले हैं। तो आपके लिए दोनों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाएगी क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी इन भर्तियों से ज़्यादा आपके CET के लिए इंतजार कर रहे थे। क्योंकि विद्यार्थी के CET क्लियर हुआ नहीं था और CET क्लियर न होने की वजह से वो काफ़ी भर्ती से यूँ बाहर हो चुके थे। ठीक है। तो अब आपके पास प्रॉपर मौका है और प्रॉपर डेट भी दे रखी है। आपको पता है कि आपका लक्ष्य इस दिन आपको साधना है तो अगर आप उसी के हिसाब से तैयारी आपको करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। और बात साथ ही जो CET से संबंधित आपके जो कुछ भी डाउट हो या फिर अन्य भर्ती से भी कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही वे विद्यार्थी जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा क्योंकि आपकी जुड़ी हुई आपसे जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको, इस चैनल के माध्यम से आपको मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है।
अगला है आपके जो ये कनिष्क अनुदेशक भर्ती के बारे में बात की जाए, जो कंप्यूटर प्रयोगशाला में बात की जाए, तो इसका जो आपके एग्ज़ाम है वो आपके 16 नवंबर 2024 को आपके रहने वाला है। ठीक है। अब अगला है, बात की जाए अगर मैं इसमें रोजगार योग्यता कौशल की बात करूँ, तो इसमें आपके जो एग्ज़ाम 16 नवंबर 2016 को और ठीक उसी प्रकार से आपके रहने वाला है। अब अगली सबसे महत्वपूर्ण खबर है आपके पशु परिचर भर्ती 2023 के बारे में, क्योंकि इसमें पहले पशु परिचर की भर्ती लगभग आपकी कोई मई जून के अंदर आपके मई जून के अंदर आपके करवाने की बात हुई थी, कि यानी कि आपके जो एग्ज़ाम है वो मई जून के अंदर आपके एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और ये आपकी दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब आपके पशु परिचर की जो भर्ती की जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे खिंच गई, क्योंकि आपके एक बार तो इसका जो फॉर्म है, क्योंकि आपके एक बार इसका इलेक्शन के चक्कर में इसका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ गया था, यानी फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ गई थी। दूसरी बार आपके इसका जो ये दूसरी बार फिर से आपके जो ये एग्ज़ाम डेट है वो अभी आपके आगे बढ़ गई है, लेकिन इस बार हो सकता है कि, और 99% आप मान के चलिए कि इस बार इसी तारीख को आपके एग्ज़ाम है वो होने वाला है, और इसी तारीख को फिक्स मान कर ही आपको तैयारी करना है। बार बार ऐसा नहीं सोचना है कि आप इस बार फिर आगे बढ़ेगी और फिर उसी के हिसाब से मैं तैयारी करूंगा, और अगर ऐसा सोचते हो तो आप कहीं ना कहीं इस भर्ती से पीछे है वो आप रह लोगे। ठीक है, तो आपको इस भर्ती से पीछे नहीं रहना, क्योंकि आपके सामने वर्तमान की स्थिति को देखें तो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी भर्ती आपके सामने ये पशु परिचर वाली ही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। वैसे ज़्यादा अगर पशु परिचर में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर मान के अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि आपकी जो पशु परिचर की भर्ती आपके सामने आपको दिख रही है। साथ ही पशु परिचर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके इस भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी आपके डाउट हो, तो या कुछ भी आपके मन में बात आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। अगर मैं फिर से बात करूँ कि आपके जो पशु परिचर की भर्ती है वो आपके CET में नहीं थी, है ना, तो यानी ये भर्ती के लिए आपको CET की आवश्यकता आपके नहीं रहने वाली थी, और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपके 15, 16, 17, 18 दिसंबर 2024 आपके रहने वाला है, यानी करीबन आपके पास 9 महीने का समय है। कितने महीने का आपके पास? लगभग 9 महीने, यानी कि 8 से 9 महीने का समय है आपके पास, और ये 8 से 9 महीने अपने आप में किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए इनफ होते हैं, और आप इस इतनी आपके समय में आप किसी भी भर्ती की तैयारी है वो आराम से कर पाओगे, और काफ़ी अच्छे नंबरों से आप पास भी हो पाओगे। तो आप इसकी भर्ती, आप एग्जाम डेट को ध्यान आपके रखिएगा। ठीक है, अगला अगली जो भी भर्तियाँ दी गई है उस सभी का एग्जाम है वो आपके करीबन जनवरी फरवरी मार्च 2025 को आपके करवाया जाएगा, जो कि आपकी जो भर्ती है वो सारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। सभी जो कंप्यूटर अनुदेश से संबंधित जो भर्तियाँ है उसमें अलग अलग जो आपके कैटेगरी है वो आपके अलग अलग कैटेगरी में आपकी जो पोस्ट है वो आपको दिखाई दे रही है, और सबका एग्जाम आपके जनवरी फरवरी 2025 में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बात की जाए कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ इसमें इसके अलावा भी और कोई भी भर्ती है या किसी से भी अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इसकी जो वेबसाइट है RSM SSB की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको लगभग इन सभी भर्तियों के बारे में डिटेल से मैंने आपको बात की है, और अगर और कुछ भी आपको इस भर्तियों से संबंधित कुछ भी जानना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं आपको रिप्लाई इसमें जरूर करूँगा। साथ ही वे विद्यार्थी जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा पता नहीं चलता कि उनका एग्ज़ाम कब है या कब इसकी डेट आ चुकी है, वो कई बार आपके जो भ्रम में ही रहते हैं ना, तो उसको जागरूक करने के लिए भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। धन्यवाद।